भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले। जो आज तुम्हारा है कल वो किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अपने कर्म पर अपना दिल लगाएं, ना कि उसके फल पर। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति अपने दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो, और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। काम, क्रोध और लोभ ये जीव को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से बेहतर है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्मफल पर नहीं। इसलिए तुम कर्मफल की आसक्ति में ना फंसो तथा अपने कर्म का त्याग भी ना करो। जो खुशियां बहुत लंबे समय के परिश्रम और सीखने से मिलती है, जो दुख से अंत दिलाता है, जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमृत के जैसा होता है, इस तरह की खुशियां मन की शांति से जागृत होती हैं। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। जैसे इसी जन्म में जीवात्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद भी नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सदा मेरा स्मरण करो और अपना कर्तव्य करो। इस तरह मुझ में अर्पण किए मन और बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह तुम मुझको ही प्राप्त होगे। हे अर्जुन, तुम यह निश्चय पूर्वक सत्य मानो कि मेरे भक्त का कभी भी विरंत या पतन नहीं होता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे।